जय गुरुदेव। बसंत पंचमी पर्व की आप सबको अनंत बधाइयां। बसंत पंचमी का ये प्यारा उत्सव जहां एक तरफ हमें प्रकृति की अनुपम सौंदर्य के साथ परिचित करवाता है, वहीं माता सरस्वती की जन्म जयंती के रूप में हमें ज्ञान के प्रति बोध देता हुआ ज्ञान के महत्व के साथ परिचित कराता है। माता सरस्वती वो विधाता ब्रह्मा की पुत्री मानी जाती है। ब्रह्मा की वो आत्मजा है, अर्थात ब्रह्मा से उनका प्राकट्य हुआ है। ब्रह्मा ज्ञान के स्वरूप को कहा जाता है, ज्ञान के अधिकारी को कहा जाता है। जो सनातन सत्य है, ज्ञान से परिपूर्ण है, ऐसी शक्ति का नाम ब्रह्मा है। और ब्रह्मा से जो प्रकट हो जाए वो सरस्वती, अर्थात हमारे ज्ञान से प्रकट होने वाली, हमारे सत्य से प्रकट होने वाली जो ऊर्जा है, उसका नाम सरस्वती है। सरस्वती को माता आदि शक्ति का सात्विक रूप माना गया है। ऐसी सात्विक रूप का प्राकट्य आज के इस बसंत पंचमी के पावन अवसर पर हुआ। हम माता सरस्वती को स्मरण करते हैं, नमन करते हैं और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को ज्ञान से परिपूर्ण बनाने का सतत प्रयास करते हैं। इसके साथ साथ आज सोने में सुहागा वाली बात, माता सरस्वती की जयंती के साथ साथ सद्गुरुदेव महान तपस्वी श्री निहाल चंद जी महाराज का भी पावन जन्मोत्सव है। श्री निहाल चंद जी महाराज यथा नाम तथा गुण, जो जीवन भर स्वयं निहाल रहे और जो जो उनके चरणों में आया उन सबको निहाल ही करते रहे। ऐसे महान आत्मा का प्राकट्य भी बसंत पंचमी की इसी पावन बेला पर होना था। ये प्रकृति का बड़ा अद्भुत और बड़ा प्यारा संयोग था। बात करें महान तपस्वी सद्गुरुदेव श्री निहाल चंद जी महाराज की, इस आर्यावर्त में अनंत अतीत से अनगिनत महापुरुषों ने जन्म लेकर न केवल अपना जीवन सार्थक किया, अपितु दूसरों के लिए प्रेरक एवं पथ प्रदर्शक भी बने। उन्होंने अपने जीवन में विकसित गुणों के सौरभ से समूचे वातावरण को इस कदर महका दिया कि आज वर्षों के बाद भी उनकी जीवन की उस महक को, उस खुशबू को हम सब महसूस कर रहे हैं। ऐसे सद्गुण संपन्न महापुरुषों की पंक्ति में चमकता हुआ नाम है महान तपस्वी सद्गुरुदेव श्री निहाल चंद जी महाराज। आपका जीवन समुद्र के समान अतुलनीय था। समुद्र को रत्नाकर भी कहते हैं क्योंकि उसमें अनगिनत रत्न सदैव वर्तमान रहते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री निहाल चंद जी महाराज भी रत्नाकर थे। समुद्र में रत्नों की भांति आपके जीवन में सद्गुण भरे हुए थे, इसलिए वे सचमुच में सद्गुण रत्नाकर थे। आज से 129 वर्ष पूर्व तत्कालीन भारतवर्ष के पंजाब प्रांत की औद्योगिक नगरी सियालकोट, जो कि 1947 के देश के विभाजन के बाद पाकिस्तान का अंग बन गया, वहां के धर्मात्मा सृष्टि श्री निबाहू शाह जी और उनकी अर्धांगिनी धर्मशिला माता हीरा देवी की पावन कुक्षी से आपका जन्म हुआ। दिन था यही माता सरस्वती की जयंती का, अर्थात बसंत पंचमी का पावन दिन, विक्रम संवत 1948 ईस्वी सन 1892 का। जब से शिशु माता के गर्भ में आया था, तभी से माता का लगाव ईश्वर के प्रति विशेष रूप से बढ़ गया था और उनमें अनेक ईश्वरीय गुण प्रकट होने लगे थे। इसलिए बालक का जन्म होने के बाद उसके नामकरण संस्कार के समय माता पिता ने बालक के गुण अनुरूप नाम प्रदान किया, ईश्वरदास। ईश्वरदास मात्र नाम से ही ईश्वरदास नहीं था, जैसे जैसे वो बड़ा होता चला गया वो सचमुच में ही ईश्वरदास बन गया।
इतना ही नहीं, अनेक लोगों के लिए तो वो मात्र ईश्वरदास नहीं, प्रत्यक्ष ईश्वर ही साबित हुआ। उनके जीवन में दया, करुणा, दूसरों के दुख को दूर करने का भाव हमेशा वर्तमान रहा। सेवा और परोपकार तथा तपस्या के द्वारा उन्होंने अपने जीवन को कुंदन की तरह पवित्र और उज्जवल बना डाला। छुआछूत की भावना से कोसों दूर उग्र तपस्या के मार्ग पर चलने वाले वो महान तपस्वी जीवन में कभी किसी की निंदा करना तो दूर, किसी की निंदा सुना तक नहीं। हमेशा हर व्यक्ति के भीतर में बैठी हुई पवित्रता को वो देखा करते थे और उसी पवित्रता को नमन किया करते थे। सचमुच में वो गुण ग्राहक दृष्टि से परिपूर्ण व्यक्तित्व थे। ईश्वरदास बचपन से ही दीन दुखियों के दुख दर्द को देखकर विचलित हो उठता था। स्वयं भूखा रहकर भी भूखों को खिलाने की आदत उसके भीतर विकसित हो चुकी थी। अनेकों बार सर्दी से ठिठुरते हुए लोगों को देखकर उनके उस दर्द से विचलित हो जाता और अपने शरीर के कीमती से कीमती वस्त्र उतारकर उन्हें दे दिया करता। होनहार वीरवान के होत चिकने पात, इस कहावत के अनुसार ईश्वरदास में बचपन से ही ईश्वरीय गुणों के दर्शन होने लगे थे। विद्यालय में प्रविष्ट होने के बाद ईश्वरदास अनेक सहपाठियों का चहेता बना। अध्यापक अध्यापिकाएं भी उसकी ईमानदारी, उसकी सच्चाई, उसकी सरलता, उसकी नेक नियत, बुद्धिमानी इत्यादि सद्गुणों पर मुग्ध हो जाते। बालक ईश्वरदास में प्रारंभ से ही ईश्वरीय गुण विद्यमान थे, जो समय समय पर प्रकट होते गए। उनके जीवन में दया, करुणा, दूसरे दुखी लोगों को देखकर उनके दुख से दुखी होने की प्रवृत्ति अक्सर देखने को मिल जाती थी। और केवल दुखी नहीं होते थे, वो सामने वाले के दुख को दूर करने का कोई भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देते थे। और जब किसी व्यक्ति के दुख को दूर कर देते तो ऐसे संतुष्ट होते, ऐसे आनंद विभोर हो जाते, मानो जैसे उनको कोई बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो। ईश्वरदास अभी अपना अध्ययन ही कर रहा था। किशोर अवस्था आने को थी। उन्हीं दिनों की बात है, शहर में एक मेले का आयोजन हुआ और उस मेले में घूमने के लिए अपनी मां से कुछ पैसे लेकर के ईश्वरदास पहुंच गया। मेले में उनकी नजर पड़ी एक वृद्ध व्यक्ति, जिसके पास छोटे छोटे दो नन्हे बालक थे और अत्यंत दीनहीन अवस्था में बैठे हुए थे। उनको देख करके सहसा उसके कदम उस तरफ ही चल पड़े। जाकर के प्रेम से पूछा कि बाबा, आप दुखी नजर आते हैं, परेशान नजर आते हैं, क्या बात है? आप कौन हैं? कहां से आए हैं? आपको क्या तकलीफ है? उस वृद्ध व्यक्ति ने डबडबाई आंखों से कहा, पुत्र, हम 2 दिन से भूखे हैं। ये छोटे छोटे मेरे पोते हैं, मैं इनका दादा हूं। 3-4 दिन पहले तक मैं श्री संपन्न श्रेष्ठ ही था, लेकिन विपत्ति ने धावा बोला, मेरा सब कुछ उजड़ गया, मेरा परिवार उजड़ गया। परिवार के निशाने के रूप में 2 पोते बचे हुए हैं, लेकिन आज मेरे पास न अपना घर है, न खाने को कुछ है, न खिलाने को कुछ है। इन्हीं सब बातों से पीड़ित होकर के मैं अपने भाग्य को कोस रहा हूं। उन छोटे छोटे बच्चों को देखा, 2 दिन से भूखे थे। ईश्वरदास तुरंत सामने हलवाई की दुकान में चला गया, भोजन सामग्री लिया और ला करके उन तीनों को भरपेट भोजन करवाया। भोजन करवाने के बाद ईश्वरदास ने पूछा कि क्या विपत्ति आपके ऊपर आई, विस्तार से बताइए। उन वृद्ध ने कहा, पुत्र, कुछ दिन पहले ही मेरे प्रति शत्रुता रखने वाले लोगों ने रात्रि के अंधेरे में आकर के मेरे घर को जला दिया
और घर के साथ मेरी पत्नी, मेरे बच्चे और मेरे पुत्र वधू वो भी जल गए, सब कुछ स्वाहा हो गया। मैं अपने दोनों पोतों को लेकर के बाहर खेत में सोया हुआ था, इसलिए जिंदा बच गया और वहां से अपने प्राण बचाते हुए इन दोनों बच्चों के साथ मैं अपना गांव छोड़ करके भागता हुआ यहां पहुंचा हूं। उनकी उस दर्द भरी कहानी को सुनकर ईश्वरदास की आंखें डबडबा आई। जितने पैसे अपने पास थे उन पैसों को दे करके एक छोटा सा काम उनको करवाया और धीरे धीरे उस उजड़े हुए परिवार को पुनः बसा दिया। ऐसे एक नहीं अनेकों घटनाएं उनके जीवन पे घटती चली गई और वो मानव मात्र की सेवा करते चले गए। धीरे धीरे उन्होंने एक मंडली ही बना ली और उस मंडली के दायरे में रहते हुए वो मानव मात्र की सेवा जितनी बन सके उतनी करते चले गए। समय अपनी गति से बीत जाता है। लगभग 23-24 वर्ष की उम्र होने को आई। उन्हीं दिनों एक महान आचार्य सोहनलाल जी महाराज के शिष्य श्री गणेराज जी महाराज के दर्शनों का लाभ ईश्वरदास को प्राप्त हुआ। उनका सानिध्य मिलने के बाद ईश्वरदास की जो आध्यात्मिक पिपासा की भावना थी और कई गुनी बढ़ती चली गई और धीरे धीरे वो गणेराज जी महाराज के शिष्य बन गए। गृहस्थ अवस्था को छोड़ करके संन्यास अवस्था में उन्होंने प्रवेश कर लिया। समय था फाल्गुन सुदी त्रयोदशी, विक्रम संवत 1972 का वो पावन दिन, जब उन्होंने मुनि दीक्षा अंगीकार करके पूरी तरह से स्वयं को तप की भट्ठी के अंदर झोंक दिया। पंजाब के नवांशहर जिले के अंतर्गत बंगा में आपकी भागवती दीक्षा संपन्न हुई। उस समय सोहनलाल जी महाराज अमृतसर में विराजमान थे। दीक्षा के पश्चात आप उनके दर्शन हेतु अमृतसर पहुंचे। जिस समय आपने जाकर के सोहनलाल जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया तो बड़े प्रेम से आपके मस्तक पर आशीर्वाद से भरा हुआ हाथ फिराते हुए सोहनलाल जी महाराज ने पूछा, लघु मुनिराज आप कैसे हैं, कुशल से तो हैं, आपको आने में किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं हुई। ऐसे मधुर वचनों की वर्षा करके आपके हृदय को गदगद कर दिया। जब उनने पूछा कि आप कुशल से हैं, सब ठीक है, तब आपके मुख से सहसा शब्द निकल गए कि आचार्य देव आपके दर्शन करके तो मैं निहाल हो गया। और आपके मुख से ऐसा निकलना था कि सोहनलाल जी महाराज बोले, अच्छा अगर आप सचमुच में निहाल हो गए हैं तो चलिए आज से हम आपका नाम निहाल चंद कर देते हैं। दीक्षा के समय आपका नाम ईश्वरदास से ईश्वर मुनि पड़ गया, लेकिन कोई भी ईश्वर मुनि के रूप में आपको नहीं जानता। आपका नाम निहाल चंद ही प्रसिद्ध हुआ। आचार्य सोहनलाल जी महाराज के मुखारविंद से दिया गया ये निहाल चंद नाम सचमुच में आपको निहाल कर गया और जो जो आपके चरणों में आया उसको भी निहाल करने वाले आप बन गए। दीक्षा अंगीकार करने के पश्चात आपने विशेष रूप से तपस्या को अपना ध्येय बनाया और उसके साथ में साधु संतों की सेवा को अपना ध्येय बनाया और अपने जीवन को अधिक से अधिक पवित्र कैसे बनाऊं, यही आपका ध्येय हुआ करता था। आपने इस अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विशेष रूप से तपस्या को अंगीकार करना शुरू किया और इस तपस्या के क्रम में 28 क्या 20 उपवास, 21 उपवास, 30, 32, 33, 37, 45 और 61 दिन तक के उपवास कर डाले। 14 बार आपने निर्जल अठाइयां संपन्न की, 16 उपवासों की आपने लड़ी भरी और जो पंजाब में ठेठ गर्मी में आपने 21 दिन तक निर्जल उपवास संपन्न किया। 61 दिन तक की जो तपस्या आपने अपने जीवन में संपन्न की, उस तपस्या में केवल गर्म जल ग्रहण करते थे
और किसी भी प्रकार का भोज्य पदार्थ आप ग्रहण नहीं करते थे। ऐसे आत्म बलि साधक निहाल चंद जी महाराज थे। आपके जीवन के सद्गुण और उनकी सौरभ सर्वत्र महकती थी। आप जहां भी जाते सबके चहेते बन जाते। भक्त लोग आपके चरणों में आकर के आनंदित होते और आपके चरणों में आकर के मानो भगवान के चरणों में बैठे हों, ऐसा आनंद उनको प्राप्त होता। और छोटे बड़े सभी संतों के लिए आप इतने आदरणीय, इतने प्रिय पात्र बनते कि हर साधु संत आपको अपने करीब रखना चाहता। बात करें विक्रम संवत 1990 की, राजस्थान अजमेर में एक मुनि सम्मेलन का आयोजन हुआ और उस सम्मेलन में दूर दूर क्षेत्रों से अनेक संतों का आगमन हुआ। उन्हीं संतों में से आचार्य जवाहरलाल जी महाराज पधारे हुए थे। उन्होंने आपके सद्गुणों से प्रभावित होकर के पंजाब के युवा आचार्य श्री काशीराम जी महाराज से आपकी याचना करते हुए कहा था, युवाचार्य जी आप मेरे से 2, 3, 4, 5 जितने चाहे उतने संत ले लीजिए और अपना ये भोला भाला निहाल चंद मुझे दे दीजिए। तभी आचार्य काशीराम जी महाराज ने बोला कि महाराज क्षमा करें, ये निहाल चंद हमारे पंजाब का गौरव है और पंजाब के गौरव को मैं आपको दे नहीं सकता, ये अधिकार मेरे हाथों में नहीं है। जहां भी आप जाते इस प्रकार से आपके गुण सौरभ दूसरों के हृदय में आपकी छवि को अंकित कर देते कि हर साधु संत, हर व्यक्ति आपको अपने करीब रखने को लालायित रहता। ऐसा आनंदपूर्ण जीवन जीते जीते आपने अपने जीवन को तपस्या की अग्नि में तपा तपा कर कुंदन की भांति पवित्र बना दिया और इतना पवित्र बना दिया कि आपके लिए क्या अतीत, क्या वर्तमान और क्या भविष्य सब कुछ ज्ञात हो गया। आप महापुरुषों के महापुरुष बन गए थे। यहां तक कि जो बोलते वो पत्थर की लकीर हो जाती। आप वचन सिद्ध महायोगी बन गए थे। आपके मुख से जो निकल जाता वो सत्य हो जाता। आपके जीवन की सबसे बड़ी विशेषता अगर हम कहें, एक तरफ उच्च कोटि के आप तपस्वी थे, दूसरी तरफ उच्च कोटि के आप सेवाव्रती थे और तीसरी तरफ आपके पास कोई आकर के अगर किसी की निंदा करता, किसी की बुराई करता, आप तुरंत टोक देते कि भाई आप धर्म स्थान में आए हो, आप गुरु के चरणों में आए हो, ये कोई कूड़ा घर थोड़ी है जो यहाँ वहां का कचरा ला करके आप यहाँ डालें। ये तो भगवान का सुमिरन करने की जगह है, आप भगवान का भजन करो। ये इधर उधर की निंदा चुगली यहाँ आकर के मत करो। अगर निंदा चुगली करना है तो यहाँ से चले जाओ। जिंदगी में आपने न कभी किसी की निंदा की और न किसी की निंदा सुनी। किसी की निंदा तक न सुनने वाला ऐसा महायोगी था महान तपस्वी सद्गुरुदेव श्री निहाल चंद जी महाराज। अपने जीवन को सद्गुणों की सौरभ से महकाते हुए आप लगभग 70 में वसंत में प्रवेश कर चुके थे। बात है जून जुलाई सन 1960 की। तभी से आपने कहना शुरू कर दिया कि अब मैं इस शरीर से विदा लेने वाला हूं। जिन जिन के साथ आपका जुड़ाव था, आपका लगाव था, आपका मेल मिलाप था, उन संतों को अथवा भक्तों को जून जुलाई 1960 के बाद आप सहज रूप से बोलते थे और जिनको बोलना संभव नहीं होता तो उनको पत्र लिख करके बोलते थे कि मेरे पास अब वक्त नहीं है, मैं जाने वाला हूं। अगर इस जीवन में मेरे किसी व्यवहार से आपको पीड़ा पहुंची हो तो आप मुझे क्षमा करना। आपकी इस प्रकार की बातों को सुनकर और पढ़कर लोग अचंभित हो जाते थे, किंतु सत्य उनको तब पता चला जब फरवरी 1961 का समय आ गया। 16 फरवरी 1961 के दिन प्रातः आपने संथारा अंगीकार किया। 9 दिन का संथारा। तीर्थंकर प्रभु महावीर की साधना परंपरा में संथारे की 3
धाराएं हैं। पहली धारा है जिसमें भोजन पानी का त्याग किया जाता है, इसको भक्त प्रत्याख्यान संधारा बोलते हैं। दूसरी धारा है जिसमें क्षेत्र की मर्यादा की जाती है, अमुक क्षेत्र के बाहर इसको इंगिणी मरण बोलते हैं। और तीसरी धारा है जहाँ पर अपने शरीर को निश्चेष्ट कर दिया जाता है। अगर बैठा है तो बैठा ही रहेगा, लेटा है तो लेटा ही रहेगा, या यूं कहें कि अपने शरीर को जीते जी एक प्रकार से छोड़ दिया। अब मृत्यु जब आनी हो आ जाए, हमने जो करना था वो काम कर लिया। मृत्यु जब आए, जब मर्जी लेकर के चली जाए, हम अपनी तरफ से तैयार हैं। इस तीसरे संधारे को बोलते हैं पादपोपगमन संधारा। वृक्ष के कटे हुए वृक्ष की तरह अपने शरीर को छोड़ देना। सद्गुरुदेव श्री निहाल चंद जी महाराज साहब ने इन तीनों संधारों को अंगीकार किया। 9 दिन तक आपका संधारा चला। प्रारंभ के 3 दिनों तक आपने भक्त प्रत्याख्यान संधारा संपन्न किया। मध्य के 3 दिन तक आपने भक्त प्रत्याख्यान के साथ साथ इंगिणी मरण संधारा संपन्न किया, और अंतिम 3 दिनों तक आपने तीनों प्रकार के संधारे को संपन्न किया। इस तरह 24 फरवरी 1961 को प्रातः 9:15 बजे आपने सबको अलविदा कहते हुए अंतिम सांसें ली और आपके उस महनीय जीवन का अवसान हो गया। पार्थिव रूप से भले ही आपका जीवन खत्म हुआ, लेकिन आप अपने गुणों के सौरभ से, आप अपने भीतरी संपदा से आज भी जन जन के हृदय के अंदर विराजमान हैं, वहां पर विचरण करते हैं। आपका महिमा पूर्ण जीवन, अगर उस जीवन को गाने लगे तो शब्द कम पड़ जाएंगे। ऐसा अद्भुत जीवन जी करके जाने वाले महान तपस्वी, महान योगी सद्गुरुदेव स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज को मेरे कोटि कोटि नमन। ऐसे महान तपस्वी, महान योगी सद्गुरुदेव स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज के पावन जन्म जयंती पर मैं कोटि कोटि नमन करता हुआ आपके समस्त भक्त परिवारों को आपके इस पावन जन्म जयंती की बधाई समर्पित करता हूँ। सबके ऊपर आपकी कृपा छाया बनी रहे और आपके पद चिन्हों पर चलते हुए हम सब अपने जीवन का कल्याण साध सके। जय गुरुदेव। गुरु निहाल 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 गुरु निहाल। ये जो दर्शन वो ही जानते हैं कि कैसी आत्मा थी वो, कि कैसी आत्मा थी वो। गुरु निहाल गुरु निहाल गुरु निहाल गुरु निहाल। दिव्य सादगी थी, नूर तपस्या की, मुश्किल को नहीं देखा। हिम्मत वो नूरानी थी, हिम्मत वो नूरानी थी। दृढ़ता थी जीवन में, रहते अपनी धुन में। रस संयम का पिया, रही जब तक सांसें थी, रही जब तक सांसें थी। गुरु निहाल 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 गुरु निहाल।
झलक सी रिजुता पाई जीवन में। इतनी थी सरलता, इतनी थी सरलता, नैनों से हर पल नूर झलकता था। जिह्वा से जैसे अमृत बरसता था, अमृत बरसता था। गुरु निहाल, 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 गुरु निहाल। पतझड़ का मौसम बसंत बन जाता, आए जो पास तेरे रहे हरदम मुस्काता, रहे हरदम मुस्काता। भक्ति करने से फलती हर मन्नत, चरणों में तेरे नजर आती है जन्नत, नजर आती है जन्नत। गुरु निहाल, 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 गुरु निहाल। ये दो दर्शन वो ही जानते हैं कि कैसी आत्मा थी वो, कि कैसी आत्मा थी वो। गुरु निहाल।